सो हेलो गाइस, मैं हूं अभिषेक और आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज इस क्लास में कवर करेंगे जीके जीएस से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चंस और आंसर को। ऐसे क्वेश्चंस आंसर जो कि आपको हर परीक्षा में देखने को मिलते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि आज की वीडियो के सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं और आप लोगों के एग्जाम के लेवल के हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को कहते हैं। दोस्तों, क्या कहते हैं? सबसे ऊपरी परत को। तो बताइए यहाँ पर पहले क्वेश्चन का सही उत्तर क्या रहेगा? तो पहले क्वेश्चन का दोस्तों सही उत्तर रहेगा भूपर्पटी। ऑप्शन नंबर जो सी है ना, यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा कि पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को कहा जाता है भूपर्पटी। ठीक है ना, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए तो आगे बढ़ेंगे दोस्तों। डैश गैस पृथ्वी से दीर्घ तरंग अवरक्त विकिरण अवशोषित करती है तो वह पुनः पृथ्वी की ओर उत्सर्जित होती है। तो वह गैस कौन सी है? दोस्तों, वह गैस है ग्रीन हाउस। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ना, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीन हाउस। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संसाधनों के वितरण के आधार पर डैश वर्गीकृत हो सकते हैं। दोस्तों बताइए किसके आधार पर? दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ना, वह हो जाएगा सर्वव्यापक संसाधन के आधार पर वर्गीकृत हो सकते हैं। तीसरे क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, इसके अलावा यदि आप इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप उस क्वेश्चन का आंसर जरूर कीजिए। नेक्स्ट है, लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम किस संसाधन का एक उदाहरण है? लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम। तो प्यारा साथियों, ये एग्जाम्पल है संभाव्य संसाधन का। तो संभाव्य संसाधन चौथे क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि विकल्प सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। आगे है, भारतीय राज्य सिक्किम किस देशों के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है? यानी कि सिक्किम राज्य किस देश के साथ में अपनी सीमा को साझा नहीं करता है? दोस्तों, सही उत्तर इस क्वेश्चन का रहेगा बांग्लादेश के साथ में सिक्किम अपनी सीमा को साझा नहीं करता है। ऑप्शन नंबर जो बी है ना, पांचवें क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा आपको यदि आज का वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्त और भाई बहन में शेयर भी कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश अफीम का सर्वाधिक उत्पादन है? यानी कि भारत के किस पड़ोसी देश में अफीम का सबसे ज़्यादा मात्रा में उत्पादन होता है? सही उत्तर रहेगा दोस्तों अफगानिस्तान में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है ना, इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, इसको आपको बिल्कुल ध्यान में भी रखना है। निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष वर्ष में एक बार अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं? तो उन वृक्षों को क्या कहा जाता है? दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, पर्णपाती वृक्ष कहा जाता है उन वृक्षों को। तो सातवें क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगला क्वेश्चन, संगमरमर चट्टानों की किस श्रेणी में आता है? संगमरमर चट्टानों की किस श्रेणी में आता है? तो सही उत्तर रहेगा दोस्तों कायांतरित श्रेणी में आता है संगमरमर। तो दोस्तों, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से सूर्य तथा पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा के अवशोषण के लिए सबसे आवश्यक क्या है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों, सूर्य और पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा के अवशोषण के लिए सबसे आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है, चीन सागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। राइट आंसर होता है दोस्तों टाइफून। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि चीन सागर में आने वाले उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का नाम है टाइफून। 10वें क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। तो अगला क्वेश्चन, अपने किस पड़ोसी देश के साथ भारत का काला पानी क्षेत्रीय विवाद है? काला पानी क्षेत्रीय विवाद है किस देश के साथ में?
सही उत्तर रहेगा दोस्तों नेपाल के साथ में, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन नंबर ए, नेपाल। निम्नलिखित में से किस देश से अमेजन नदी बहती है? अमेजन नदी किस देश से होकर बहती है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा दोस्तों ब्राज़ील में बहती है अमेजन नदी, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे है सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? यानी कि सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा दोस्तों पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा धातु पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? दोस्तों वह धातु कौन सी है? तो मेरे प्यारे साथियों वह धातु है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एल्यूमिनियम तथा आयरन ऑक्साइड के अत्यधिक मात्रा वाली मृदा को डैश भी कहते हैं। सही उत्तर है दोस्तों पेडलर मृदा, यानी कि पेडल फर मृदा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है ना इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। आगे है हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की पर्वत श्रेणी में आता है? हिमालय पर्वत श्रृंखला दोस्तों ये आता है बलित पर्वत में, ठीक है ना, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है डोलड्रम दबाव क्षेत्र निम्नलिखित में से किन दो अक्षांशों के मध्य में स्थित है? डोलड्रम दबाव क्षेत्र दोस्तों ये स्थित है 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का एकदम सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसको कहा जाता है? दोस्तों आपको ध्यान रखना है शुक्र ग्रह को कहा जाता है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ना वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस काल्पनिक रेखा के द्वारा समान वर्षा स्तर वाले स्थान को जोड़ा जाता है? किस काल्पनिक रेखा के द्वारा समान वर्षा स्तर वाले स्थानों को जोड़ा जाता है? दोस्तों वह रेखा है समवर्षा रेखा। समवर्षा रेखा इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है, यानी कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? तो मेरे प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का सही उत्तर है लगभग 111 किलोमीटर की होती है दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का दोस्तों सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। 21 क्वेश्चन दोस्तों कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? कोंकण तट कहाँ से लेकर कहाँ तक विस्तृत है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों सही उत्तर है दमन से गोवा तक विस्तृत है कोंकण तट। नेक्स्ट है सिंचाई ऊर्जा उत्पादन करने और परिवहन उद्देश्यों के लिए भारत को सिंधु नदी से कितना जल उपयोग करने की अनुमति है? इस क्वेश्चन का दोस्तों सही उत्तर रहेगा 20%। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश के साथ चीन की सीमा रेखा सबसे लंबी है? दोस्तों वह देश है मंगोलिया। दोस्तों मंगोलिया के साथ में चीन की सीमा रेखा सबसे लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। दोस्तों यहाँ पर डैश के स्थान पर क्या आएगा? दोस्तों यहाँ पर आएगा उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। आगे है एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? दोस्तों आपको ध्यान रखना है उपसौर कहा जाता है न्यूनतम दूरी को। आगे है इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? सही उत्तर दोस्तों है सभी विकल्प सही हैं। पार्सन पॉइंट, लाहिचिंग और पिगमेलियन पॉइंट दोस्तों। तो दोस्तों ये सभी हैं इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है।
नेक्स्ट है बेद्दा निम्नलिखित में से किस देश की जनजाति है? बेद्दा, तो प्यारे साथियों ये है श्रीलंका की जनजाति। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे है किशनगंगा परियोजना भारत तथा देश के बीच विवाद का मुख्य कारण है। दोस्तों ये है भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद का मुख्य कारण है किशनगंगा परियोजना। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दो देशांतर रेखाओं के बीच के खंड को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? दो देशांतर रेखाओं के बीच के खंड को किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है दोस्तों गोर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो हमारे इस क्वेश्चन का सही उत्तर दोस्तों रहेगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है ना इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। और आज का टेस्ट क्वेश्चन दोस्तों आप सभी के लिए है और आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर अभी कमेंट बॉक्स में करके बताना है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? ऋग्वेद को, सामवेद को, यजुर्वेद को या फिर अथर्ववेद को? प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग अभी कमेंट बॉक्स में कीजिए। आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्त और भाई बहन को शेयर भी कर दीजिए।